हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कोविड-19 रिलेटेड एमसीक्यूज़ और ये एमसीक्यूज़ आपकी एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर कोविड-19 रिलेटेड एमसीक्यूज़ हमें प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि हमारे एग्जाम्स में हेल्प हो सके। तो आज हम कोविड-19 रिलेटेड एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, साथ ही जो दो वैक्सीन अभी इंडिया के अंदर चल रही है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, दोनों वैक्सीन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वैक्सीन से वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको वीडियो तो लास्ट तक देखनी ही है, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। सबसे पहले हम जानेंगे वैक्सीन के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वैक्सीन को लेकर वो हम पढ़ने वाले हैं। बाकी ये जो पीडीएफ हो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आपको जाना है टेलीग्राम पे और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स, और वहाँ पे ग्रुप और चैनल दोनों आपको मिल जाएंगे। दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए जानते हैं वैक्सीन के बारे में। सबसे पहले देखिए वैक्सीन, जो दो वैक्सीन अभी इंडिया के अंदर चल रही है, एक है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड। आप सभी ने लगवाई भी होगी और लगाई भी होगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोवैक्सीन के बारे में जानते हैं। जो कोवैक्सीन है उसको बनाने वाली कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हैदराबाद के अंदर है। क्वेश्चन ये बनता है कि कोवैक्सीन को किसने डेवलप किया, कौन सी कंपनी बनाई है। आंसर में कहना है भारत बायोटेक, और ये हैदराबाद के अंदर है। वहीं बात करें कोविशील्ड के बारे में, तो कोविशील्ड है इसको बनाने वाली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे है, पुणे के अंदर है। ये आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के अंदर है, भारत बायोटेक है हैदराबाद के अंदर। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये सभी जो आपको अभी एमसीक्यूज बताए जा रहे हैं वैक्सीन से रिलेटेड, ये सभी पूछे जा सकते हैं। देखिए बात करते हैं कोवैक्सीन जो है किस टाइप की वैक्सीन है। तो यहाँ पे आपको आंसर में करना है, जब भी क्वेश्चन पूछे तो किल्ड वायरस वैक्सीन है या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। वहीं बात करें कोविशील्ड, तो कोविशील्ड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जिसमें क्या होता है, जो एडिनो वायरस है और जो स्पाइक प्रोटीन होता है वायरस का, जो कोविड-19 जो होता है वायरस जो अफेक्ट करता है पर्सन को, कोविड मतलब कोविड जो डिजीज कंडीशन है वो स्प्रेड करता है, उस वायरस से स्पाइक प्रोटीन को निकालकर और एडिनो वायरस को जो वर्जन है उसके वीकेंड वायरस जो है इनमें मिलाकर बनाई जाती है। कौन सी, कोविशील्ड। तो ये कौन सी, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ये आप याद रखना। वहीं बात करें इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिवनेस 81% जो है कोवैक्सीन की होती है, कोविशील्ड की जो है 90% होती है। डोज दोनों में सेम लगती है, दो दो डोज लगती है, और जो कोवैक्सीन है वो 28 दिन से लगती है। ये आप सभी को पता ही होगा, और लगाई भी होगी आपने और लगवाई भी होगी। कोविशील्ड जो है उसकी भी 2 डोज लगती है, लेकिन अभी तीसरी डोज और चला दी गई है, जो प्रिकॉशन डोज है, जो हेल्थ वर्कर्स और 60+ जो भी पर्सनस हैं उनको लगाई जा रही है। वहीं बात करें कि ड्यूरेशन इनके बीच में कितना होता है, तो जो कोवैक्सीन है उसमें 28 दिन का होता है, तो 4 वीक का आप बोल सकते हैं। और जो कोविशील्ड वो 3 महीने से लगाई जा रही है, यानी कि 12 से 16 वीक का इनके बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा। 2 डोज के बीच में 3 महीने का डिफरेंस यहाँ पे रखते हैं। वहीं बात करें स्टोरेज टेम्परेचर की, तो स्टोरेज उस जो आप वैक्सीन को स्टोर करते हैं जो आपने पढ़ी है पहले, वही स्टोरेज टेम्परेचर होगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो है, इसी टेम्परेचर पे इन वैक्सीन को भी स्टोर किया जाता है। बाकी इसकी प्राइस वगैरह जो भी है, आप यहाँ पे बेनिफिट तो वही है कि कोविड-19 से ये बचाती है, तो आप पढ़ लेना। बाकी अब बात करते हैं हम कोविड-19 के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है उनके बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉजेज द डिजीज ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 जो डिजीज है इसको कॉज करने वाले वायरस का नाम आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन डी। ऑप्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऑप्शंस पढ़ते रहना। सार्स कोव 2, जो सार्स कोव 2 है ये क्या करता है, कोविड-19 कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आउटब्रेक ऑफ नोवेल कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 वाज इनिशियली रिपोर्टेड फ्रॉम, आपको पूछा गया कि जो नोवेल कोरोना वायरस है उसका आउटब्रेक पॉइंट आपको बताना है कि यानी ये जो कोविड चल रहा है अभी, ये कोरोना वायरस जहाँ से फैला है वो जगह का नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन बी, वुहान सिटी चाइना। वुहान सिटी चाइना से ये डिजीज कंडीशन स्प्रेड आउट हुई है। आप सभी को पता होगा जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट होते हैं उन पे लिखा होता है मेड इन चाइना, तो इस कोरोना वायरस की जो वायरस है कोरोना वायरस, इस पे भी लिखा है मेड इन चाइना, ये भी चाइना ने ही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 वाज डिक्लेयर्ड ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय WHO ऑन। WHO ने कोविड-19 के रिलेटेड एक बात डिक्लेयर की थी उन्होंने,
कि ये जो कोविड-19 है ये क्या है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो ये डिक्लेयर कब किया था WHO ने? करेक्ट आंसर आपको कहना ऑप्शन है बी, 30 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020 को। एक्सप्लेनेशन में और देख सकते हैं आप इसको अच्छे से। On 30 January 2020, following the recommendations of the Emergency Committee, the WHO Director General declared that the outbreak constitutes a public health emergency of international concerns. शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं PHEIC। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो WHO के डायरेक्टर है उन्होंने या फिर इमरजेंसी कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि जो PHEIC है ये WHO ने कुल मिला के कब डिक्लेयर किया था, ये आपको सिंपल पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर आपको करना है 30 जनवरी 2020। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO डिक्लेयर कोविड-19 एज ए ग्लोबल पैंडेमिक ऑन। WHO ने ये कब डिक्लेयर किया था कि जो कोविड-19 है वो ग्लोबली पैंडेमिक हो चुका है? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सी, 11 मार्च 2020, 11 मार्च 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस इज ए, जो कोरोना वायरस है वो क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन ए, एनवेलप्ड RNA वायरस। ये जो कोरोना वायरस है वो क्या है, एनवेलप्ड RNA वायरस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। यहाँ पे आपको पूछा गया कौन कौन सी डिजीज कंडीशन है जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सार्स एंड मेर्स दोनों ही कोरोना वायरस से रिलेटेड डिजीज कंडीशन है। मेर्स का मतलब है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो आपको इसका फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है मेर्स का या फिर सार्स का, दोनों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 इज। कोविड-19 का मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्ट कांटेक्ट से कोविड-19 फैलता है, साथ ही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैलता है और फॉर्माइट से भी ये फैलता है। तो कोविड-19 जो है तीनों ही कंडीशन से फैलने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज एटलीस्ट लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू कोविड-19। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वो कौन सी जनरेशन या फिर कौन से पर्सन्स है जिनको बहुत कम रिस्क होते हैं या फिर इस कोविड-19 डिजीज़ कंडीशन फैलने के बहुत कम रिस्क होते हैं। यहाँ पर आपको आंसर करना है ऑप्शन बी, अंडर 5 चिल्ड्रंस। जो भी 5 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको कोविड-19 पहले क्या कर रहा था, ये किसी को भी इन्फेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब बच्चों के ऊपर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला था। फिलहाल अभी तो बच्चों में भी ये फैल रही हो, कोवैक्सीन जो चल रही है ये बच्चों को लगाई भी जा रही है, यानी 16 साल से 18 साल के बीच में, शायद ऐसे 15 से 18 के बीच में ऐसे कुछ चल रही है कोवैक्सीन। तो जो कोवैक्सीन है वो बच्चों को भी आजकल लगने लग गई है और ये पहले कोविड-19 जो डिजीज कंडीशन थी वो अफेक्ट नहीं कर रही थी बच्चों को। फिलहाल अभी ओमिक्रॉन चल रहा है तो वो शायद बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सिम्टम इज मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड एमंग कोविड-19। कौन से वो साइन सिम्टम है जो कोविड-19 में मोस्टली देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इन्फेक्टेड पेशेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में और भी बचा है कि इन्फेक्टेड पेशेंट, जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उनमें कौन सा मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम देखने को मिलेगा? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन ए, फीवर। फीवर जरूर होगा कोविड-19 के पेशेंट में, यानी कोविड-19 का अगर इन्फेक्शन किसी पर्सन को हुआ है तो फीवर उस पर्सन को ज़रूर होगा। साथ ही ब्रीथलेसनेस, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, वो भी होंगे। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19 आर सिमिलर टू। ये जो कोविड-19 के सिम्टम्स है वो किससे रिलेटेड या फिर किसके सिमिलर है? ऐसी कौन सी और डिजीज कंडीशन है जिसमें इसके सिम्टम्स मिलते जुलते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के सेम जो सिम्टम्स है वहीं कोविड-19 के सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेडिकेटेड कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट should have preferably negative pressure room with a minimum of। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और ये जो नेगेटिव प्रेशर रूम है ये क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले देखिए, जो कोविड-19 है उसके ट्रीटमेंट के लिए एक यूनिट बनाई गई है नेगेटिव प्रेशर रूम विद मिनिमम ऑफ। यहाँ पर ये पूछा गया कि मिनिमम क्या मतलब कंडीशन ये पूछी गई कितनी बार एयर जो है वो एक्सचेंज हो सकती है, मिनिमम आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, 12 एयर एक्सचेंज पर आवर। 1 घंटे के अंदर 12 बार एयर एक्सचेंज होनी चाहिए। नेगेटिव प्रेशर रूम का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जब कोविड-19 फैला था तो उसके बाद
थोड़े दिनों बाद ही ये वीडियोज़ वगैरह वायरल हो रही थी, जिसमें आपने देखा होगा चाइना से वो वीडियोज़ वायरल हो रही थी, जिसमें कांच के अंदर मतलब कांच का पूरा एक सेटअप बना रखा है, रूम बना रखा है अलग से, और उसके अंदर पेशेंट जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे उनको अंदर रख रखा है। बाहर से उनके जो भी फैमिली मेम्बर है वो उनसे बात करते हैं, मिलते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशंस जो होती है ना, मतलब एक तरह से सेपरेट रूम बनाकर उसमें किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को रखना, वो होता है नेगेटिव प्रेशर रूम। उसमें जो एयर एक्सचेंज है वो कितनी बार होती है, 1 घंटे में 12 बार। 12 बार रूम से जो एयर एक्सचेंज है वो होते रहती है पर घंटे। तो ये जो नेगेटिव प्रेशर रूम है वो उसी प्रकार के रूम को बोलते हैं जो मतलब सेपरेटली क्रिएट किए जाते हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जब कोविड-19 चला था, तो उसके थोड़े दिनों बाद ही वीडियो भी आ रही थी, तो चाइना से ही, और वो वीडियो भी चाइना से ही बन के आई थी, तो सेम वही रूम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं, नेगेटिव रूम प्रेशर का मतलब क्या है। Negative room pressure is an isolation technique used in hospital and medical centers to prevent cross contamination from room to room. नेगेटिव रूम प्रेशर का मतलब ये है कि जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको आइसोलेट करके रखते हैं। आइसोलेट टेक्निक आप बोल सकते हैं नेगेटिव रूम प्रेशर को, जिसमें हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स पे इसको यूज़ लिया जाता है ताकि जो कंटामिनेशन है वो क्रॉस कंटामिनेट ना हो, वन रूम टू दूसरे रूम, अनदर रूम, यानी कि एक रूम से दूसरे रूम में वो कंटामिनेशन जो है वो शेयर ना हो, मतलब स्प्रेड आउट ना हो। इसलिए नेगेटिव रूम प्रेशर जो है वो जनरेट किया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर अलग से आइसोलेशन टेक्निक ये यूज़ की जाती है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कोविड ट्रीटमेंट यूनिट हाई टच सरफेस शुड बी डिसइंफेक्टेड एवरी। कोविड-19 के ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट के अंदर आप हैं, और वहाँ पे आपको ये पूछा गया हाई टच सरफेस, जिस सरफेस को सबसे ज़्यादा टच किया जाता है उसको कितने घंटे से डिसइंफेक्ट करते रहना है, ये सिंपली आपको पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन ए 1 to 2 आवर्ली, 1 से 2 घंटे के बीच में उसको डिसइंफेक्ट करते रहना है, जो सरफेस सबसे ज़्यादा टच होती है उस सरफेस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एडल्ट पेशेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कंसिडर्ड टू बी मॉडरेट केस ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का कोई पेशेंट है तो उसमें मॉडरेट सिम्टम्स कौन कौन से नजर आएंगे, ये सिंपली आपको पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी, पेशेंट विथ निमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्निया एंड हाइपोक्सिया एंड पल्स रेस्पिरेटरी रेट लेस मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी कि निमोनिया जैसी कंडीशंस पेशेंट के अंदर नजर आएंगी, साथ ही डिस्निया की कंडीशन भी उस पेशेंट में होगी, हाइपोक्सिया या डिस्निया की, और जो ब्रीदिंग है वो बढ़ जाएगी, 24 ब्रीथ्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब शरीर को ज़्यादा डिमांड हो रही है अंदर और पेशेंट ज़्यादा सांसें ले रहा है। और निमोनिया की कंडीशन आपने देखी भी होगी, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है निमोनिया में, मतलब जब बच्चों को निमोनिया होता है तो ऐसे लगता है कि जो लंग्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांडेड होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से सांस लेना पड़ता है उन बच्चों को जिनको निमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एडल्ट पेशेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कंसिडर्ड टू अ सीवियर केस। अगर कोविड-19 का कोई पेशेंट है तो उसमें सीवियर केसेस को आप कैसे कंसिडर करेंगे, यानी कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे होंगे जिनको आप बोल सकते हैं कि ये कोविड-19 से सीरियस पेशेंट है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन डी, पेशेंट विथ सीवियर निमोनिया, ARDS एंड सेप्टिक शॉक। पेशेंट निमोनिया से तो है लेकिन इसको सीवियर निमोनिया होगा, साथ ही ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी होगा, साथ ही सेप्टिक शॉक। ऐसी कंडीशंस अगर पेशेंट के अंदर डेवलप हो रही है तो समझ जाना पेशेंट कोविड-19 का तो है लेकिन ये कौन सा है, सीवियर केस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल टेस्ट फॉर कोविड-19 केस फाइंडिंग रिकमेंडेड बाई ICMR। जो ICMR है उसने एक टेस्ट रिकमेंडेड किया है कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए, उस टेस्ट का नाम आपको पूछा गया है, उस वायरल टेस्ट का नाम आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन ए, रियल टाइम और कन्वेंशनल RT-PCR। RT-PCR टेस्ट जो है वो किया जाता है, सभी को पता है जब से कोविड-19 चला है उसके बाद से RT-PCR टेस्ट ही किया जा रहा है। ओके, लेकिन आजकल RAT भी किया जा रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कोविड-19 के लिए चलाया गया था, और आपने देखा होगा अक्षय कुमार जो है वो इसका प्रमोशन भी करते हैं RAT का, कि आप घर पे खुद टेस्ट कर सकते हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है। तो RAT भी चल रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, और RT-PCR भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीफर्ड सैंपल फॉर लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19।
यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स होते हैं, उनसे आप जो टेस्ट सैंपल लेते हैं, वो सैंपल कैसे लेते हो? मतलब डायग्नोस आपको करना है कि इस पेशेंट को कोविड-19 हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो सैंपल आप किस साइड से लोगे या कहाँ से लोगे? करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन है बी, थ्रोट एंड नेजल स्वाब इन वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। वीटीएम जो वायरल होती है उसके अंदर आपको क्या करना होता है, सैंपल लेके उसमें डालना होता है। इन्हें थ्रोट से आप सैंपल ले सकते हो या फिर नेजल स्वाब से आप सैंपल ले सकते हो। देन उसको वीटीएम वायल के अंदर रखना होता है, उसकी फिर जांच की जाती है लेब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following drug is recommended by ICMR for prophylactic use in asymptomatic healthcare workers involved in containment and treatment of COVID-19? ये अच्छा क्वेश्चन है। कोविड-19 के अंदर जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको कौन सी एक ड्रग है जो यूज़ करनी चाहिए, मतलब ले लेनी चाहिए एसिम्टोमेटिक हो तो, मतलब उनको ये वेट नहीं करना चाहिए कि कोविड-19 के सिम्टम्स आएंगे तभी हम ट्रीटमेंट लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आईसीएमआर ने रिकमेंडेड की थी एक प्रोफाइलेक्टिक ड्रग, उस ड्रग का नाम आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोफाइलेक्टिक डोज आप यूज़ कर सकते हैं, एसिम्टोमेटिक है। और अगर आप हेल्थ केयर वर्कर और कोविड-19 में अगर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आप ये ड्रग ज़रूर ले सकते हैं। ओके, तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द सरफेस ऑफ कोविड ट्रीटमेंट यूनिट। जो भी कोविड ट्रीटमेंट यूनिट है वहाँ के सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन। 1% जो हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन है वो यूज़ लेते हैं कहाँ पर, जो भी कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट्स है उनकी सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वहीं नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बचे नहीं है, मतलब इतने ही क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से याद कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सके। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कोई आपको दिक्कत होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।